एजी की मार्शल आत्मा को देखकर कम्बरलैंड की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एजी इतना शक्तिशाली है। एजी की मार्शल आत्मा की तुलना में कम्बरलैंड एक साधारण चींटी की तरह लग रहा था। जब आत्मा उत्सुकता से कम्बरलैंड को देख रही थी, तब एजी ने कीट को बुलाया और पूछा कि अब वह क्या करने जा रहा है। कम्बरलैंड चुपचाप आत्मा को देखने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इससे पहले कि वह अपना अगला कदम तय कर पाता, आत्मा ने अपने हाथ से उसके शरीर को पकड़ लिया। यह देखते ही कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं, यह जानते हुए कि अब वह खतरे में था। जब एजी का शरीर मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ था, वह कम्बरलैंड के पास गया और जब उसकी आंखें अहंकार से चमक रही थीं, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या कम्बरलैंड जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। वह एक चलती गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे एक मेंटिस की तरह था। बेचारे मार्शल संत कम्बरलैंड का ध्यान एजी पर था और वह डर के मारे कांपने और पसीना बहाने से खुद को नहीं रोक सका। एजी की आंखें दुष्टता से चौड़ी हो गईं और एक राक्षसी मुस्कान के साथ उसने इसे एक बार फिर दोहराने का फैसला किया। वह चाहता था कि 3 दिनों में ग्रह पर सभी स्तर 8 या उससे ऊपर के योद्धा आकर उसकी पूजा करें। इसके अलावा वह ग्रह के सभी मूल्यवान संसाधनों को भी चाहता था। कम्बरलैंड का चेहरा पसीने से भर गया, जिससे वह घबरा गया। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है, क्योंकि वह उसके जैसे राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता था। उग्र निगाहों से मार्शल संत अपनी मुट्ठी और दांतों को कसने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कम्बरलैंड को पकड़ लिया गया है। तभी एजी की मार्शल आत्मा ने कम्बरलैंड को जोर से दबाना शुरू कर दिया। यह महसूस करते ही उसकी आंखें हताशा से चमकने लगीं, यह जानते हुए कि उसके पास इसके बारे में कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ ही देर बाद कम्बरलैंड ने अपना मुंह खोला और पीड़ा में चीखना शुरू कर दिया। एजी ने कोई दया नहीं दिखाई और उसकी मार्शल आत्मा ने कम्बरलैंड के शरीर को निचोड़ दिया, जिससे वह टुकड़ों में फट गया। एजी की आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर वे 3 दिनों के भीतर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, तो ग्रह और उसके निवासियों का भी यही हश्र होगा। यह देखकर काले बालों वाले मार्शल संत की आंखें भय से भर गईं और वह पसीने से तर हो गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कम्बरलैंड एक पल में नष्ट हो गया था। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने हाथ बढ़ाए और घबराई हुई निगाहों से पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। यह जानते हुए कि यह अंत था, शेरों का देश खो गया था। उसी समय स्वप्न स्थान में युद्ध भयंकर था और यायफेन एक दूसरे को घूर रहे थे, जबकि उनके शरीर शक्तिशाली मार्शल ऊर्जा छोड़ रहे थे। लुशेंग का ध्यान उन पर केंद्रित था। हमारा लड़का उन्हें चुपचाप देखने लगा। यांग यिझो, जो उसके बगल में खड़ा था, ने उत्सुक भाव से अपनी ठुड्डी को छूना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बताया कि उन 2 लेवल 15 पावर हाउस के बीच टकराव खत्म होने वाला था। यांग यिझो की आवाज सुनकर लुशेंग अपने विचारों से बाहर आया और उसका ध्यान बूढ़े आदमी पर केंद्रित हो गया। जबकि उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, उसने वांग क्यूई और डुआन याइफेन को देखना शुरू किया और महसूस किया कि उनकी दिव्य मांगें नष्ट हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि यह लड़ाई का अंत था या नहीं। कुछ ही देर बाद दोनों लुशेंग के सामने शान से उतरे। शांत नजर से वांग क्यूई ने उल्लेख किया कि वे पहले ही अपनी शक्ति का पर्याप्त प्रदर्शन कर चुके हैं और फैसला किया कि अब लुशेंग की बारी है। एक प्रसन्न भाव के साथ डुआन याइफेंग ने अपनी उंगली से अपनी टोपी को ठीक किया और सिर हिलाया। हमारे लड़के की आंखें भ्रम और आश्चर्य से भर गईं और शांति से सोचने पर
उसे एहसास हुआ कि उन्होंने यह सब उसके लिए किया था। डुआन याइफेंग और वांग क्यूई चुप रहे। जब उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, लुशेंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और ध्यान लगाया, जिससे दो तारे दिखाई दिए, एक आग से बना और दूसरा हरा जो तराजू से बना था। अग्नि तारे में एक फीनिक्स दिखाई दिया और हरे तारे में एक ड्रैगन दिखाई दिया। लुशेंग ने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया और उसकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। वह नहीं जानता था कि हमेशा एक विजेता और एक हारने वाला क्यों होता है, और न ही यह कि दोनों को एक साथ रहने का प्रयास क्यों नहीं किया जा सकता। एक ईमानदार नजर से वांग क्यू ने यह स्पष्ट कर दिया कि लुशेंग का विचार काम नहीं करने वाला था, क्योंकि उसका और डुआन याइफेंग का मार्ग सर्वोच्च मार्ग, प्रमुख और हिंसक थे। वे एक ही स्वर्ग के नीचे एक साथ नहीं रह सकते थे। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ डुआन याइफेंग ने अपना सिर हिलाया। लुशेंग ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और सोचा कि वे सही थे। फिर उसने अपना सिर उठाया और जब उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, तो उसने उल्लेख किया कि वे एक तीसरा तारा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे लड़के ने तारों को इकट्ठा किया और ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसमें से नीली ऊर्जा निकलने लगी। एक गंभीर नजर से उसने पूछा कि क्या होगा अगर उसे एक ऐसा चिकना रास्ता मिल जाए जो इन दो सर्वोच्च और प्रमुख रास्तों को संतुलित कर सके। एक प्रसन्न भाव के साथ लुशेंग ने ध्यान केंद्रित किया और पानी की एक बूंद को बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि पानी सबसे उपयुक्त हो सकता है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने पानी की बूंद को तारे के साथ जोड़ दिया और उसके भीतर एक ग्लेशियर बनना शुरू हो गया। लुशेंग, उसने अपनी चाल चली और एक पल में एक नीला तारा प्रकट हुआ, एक दुनिया जो पूरी तरह से महासागरों और ग्लेशियरों से ढकी हुई थी। तारा अचानक टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसमें से धीरे धीरे एक छोटा कछुआ निकला। तारा एक खोल की तरह टूट गया और एक प्यारा कछुआ प्रकट हुआ। लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और कछुआ उस पर तैरने लगा। हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने छोटे कछुए को ज़्यूवेनवु कहा और बताया कि यह इस तारकीय क्षेत्र में पैदा होने वाला पहला कछुआ है। जैसे ही कछुआ पलटा, उसने वांग यी के शक्तिशाली फीनिक्स और डुआन याइफेंग के ड्रैगन को देखा। जिन्वो और ड्रैगन उत्सुकता से ज़्यूवेनवु को देखते हुए पास आए। यह पहली बार था जब ये तीन जीव मिले थे। वांग यी का ध्यान उन पर केंद्रित था। एक गंभीर नजर से उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह एक विकर्षण से ज्यादा कुछ नहीं है। पानी और आग असंगत थे। जल्द ही वे टकराव का एक नया दौर शुरू करेंगे। लुशेंग, जो तीनों प्राणियों को नियंत्रित कर रहा था, उत्सुक भाव से यांग यिझोउ की ओर देखने लगा। यांग यिझोउ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराने लगा। फीनिक्स कछुए के पास पहुंचा और क्रोध से दहाड़ने लगा, जिससे वह कुछ उलझन में पड़ गया। शांत दृष्टि से लुशेंग ने वांग यी से कहा कि वह जल्दबाजी न करे, क्योंकि नए संघर्ष हमेशा उन्हें हल करने के लिए नई ताकतों को आकर्षित करेंगे। चौथा सितारा युद्ध के मैदान में शामिल होने वाला था। वांग यी ने ध्यान से देखना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चौथा सितारा भी है। डुआन याइफेंग की आंखें, जो अपनी बाहें क्रॉस किए हुए थे, जिज्ञासा से भरी हुई थीं। जबकि लुशेंग की आंखें खुशी से चमक रही थीं, उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और उसके हाथ में एक हरा सितारा दिखाई देने लगा। छोटे तारे की सतह टूटने लगी। जब यह जमीन को छूता है तो यह लकड़ी बन जाता है, आकाश में यह फीनिक्स होता है। यह हवा और जंगल का सितारा है। जब तारा टुकड़ों में टूट गया तो एक शक्तिशाली सफेद बाघ प्रकट हुआ, जो दहाड़ने लगा। जीव एक दूसरे को उत्सुकता से देखने लगे।
सफेद बाघ के आने से जिन्वू और जुन्वू के बीच तनाव तुरंत दूर हो गया। जिन्वू को सफेद बाघ के करीब रहना अच्छा लगा और वह स्वाभाविक रूप से जुन्वू के साथ खेलना चाहता था, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण माहौल बन गया। जब वे खेल रहे थे तो क्रिस्टल ड्रैगन दूर से देख रहा था और थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था। लुशेंग ने छोटे ड्रैगन को ध्यान से देखना शुरू किया और एक खुशनुमा भाव के साथ उसे न भूलने का फैसला किया और बताया कि उसके लिए एक नया साथी तलाशने का समय आ गया है। लुशेंग ने अपनी ऊर्जा को अपनी उंगली पर केंद्रित किया और उसकी ऊर्जा ने एक नया नारंगी रंग का तारा बनाना शुरू कर दिया। इस तारे से एक छोटा और प्यारा पृथ्वी भट्ठा पैदा हुआ, जैसा कि लुशेंग ने अनुमान लगाया था। क्रिस्टल ड्रैगन को पृथ्वी भट्ठे के लिए एक स्वाभाविक आत्मीयता महसूस हुई। वह अक्सर और स्वेच्छा से उसके पास जाता था। छोटा मिट्टी का भट्ठा, खुश और उत्साही, हर जगह जिन्वू का पीछा करता रहा। हालांकि जिन्वू को यह बहुत मजेदार नहीं लगा और वह कुछ हद तक क्रोधित लग रहा था, लेकिन लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करके सभी प्राणियों को ऊर्जा की एक बाधा के भीतर घेर लिया। एक आश्वस्त नजर से उसने यह स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से एक आदर्श चक्र का जन्म हुआ था। वांग हे और डुआन याइफेंग का ध्यान प्राणियों पर केंद्रित था और उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। एक दयालु मुस्कान के साथ हमारे लड़के ने समझाया कि यह तारा क्षेत्र पूरी तरह से सद्भाव की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। 5 शक्तियां एक दूसरे को संतुलित और प्रेरित करती हैं, लगभग संघर्षों को समाप्त करती हैं। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ डुआन याइफेंग ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह कोई मायने नहीं रखता क्योंकि मानव शक्तियों की सीमाएं होती हैं और लुशेंग अकेले 5 स्तर 15 पथों की खेती कैसे कर सकता है। वांग हे ने लुशेंग की ओर देखना शुरू किया और एक शांत भाव के साथ स्वीकार किया कि डुआन याइफेंग सही था। एक ही रास्ते में अधिकतम स्तर तक पहुंचना पहले से ही मुश्किल था और 5 के साथ प्रयास करना अत्यधिक लालच था। बहुत अधिक पाने की चाहत एक व्यर्थ भ्रम थी। डुआन याइफेंग ने मुस्कुराना शुरू किया और अपना सिर हिलाया। खोए हुए भाव के साथ लुशेंग चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। फिर उसने ध्यान केंद्रित किया और उसके हाथों के बीच में एक नया सितारा प्रकट होने लगा। अपनी आंखें बंद करके लुशेंग ने अपने हाथों को एक साथ लाया, नए सितारे को कुचल दिया। यह देखकर वांग हे की आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। वह नहीं जानता था कि लुशेंग अपने हाथों से वह सब कैसे नष्ट कर सकता था जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी। डुआन याइफेंग का जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। उसके अनुसार यह एक चित्रकार की तरह था जो अपनी उत्कृष्ट कृति को जलते हुए देखने के लिए आग में फेंक रहा था। जब लुशेंग के हाथों से ऊर्जा निकल रही थी, हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा। यांग यिज़ुओ जो पीछे खड़ा था, चुप रहा। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और वह पसीने से तरबतर हो गया। वह यह देखकर हैरान था कि लुशेंग क्या करने की कोशिश कर रहा था। खुशी से चमकती आंखों के साथ लुशेंग बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या यह सही जवाब माना जाएगा। यांग यिज़ुओ ने उसकी ठुड्डी को छूना शुरू किया और मुस्कुराते हुए कहा कि लुशेंग सही दिशा में जा रहा था। अब क्या बचा था? आगे बढ़ते रहना था। वांग हे ने एक कदम आगे बढ़ाया और उलझन भरी निगाहों से पूछा कि लुशेंग ने अभी कुछ पल पहले क्या किया था। उसे लगा कि उसने हार मान ली है। यांग यिज़ुओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुस्कान के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उस उत्तर का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, इससे केवल निराशा ही पैदा होगी। यह सुनते ही डुआन याइफेंग का मन उलझन से भर गया। वह लुशेंग को देखने लगा और एक जिज्ञासु भाव के साथ विचार करने लगा। यह देखकर लुशेंग चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा,
जबकि यांग यिजुओ ने गर्व से मुस्कुराना शुरू कर दिया। जबकि लुशेन की आंखें खुशी से चमक रही थीं, वह अपने हाथ को देखने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह खेल उसके लिए बहुत मूल्यवान था। इस क्षण से उसका भाग्य और उसका मार्शल पथ पूरी तरह से बदल गया था। लुशेन ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। यांग यिजुओ ने जो आखिरी उत्तर दिया था, वह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे न तो वांग हे और न ही डुआन याइफेन ने हासिल किया था। यह लेवल 16 की ओर जाने वाला रास्ता था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।